सुनीता विलियम्स एक नासा की अंतरिक्ष यात्री कभी भी अंतरिक्ष में फंसी नहीं रही हैं। अर्थात वह अनिश्चित काल के लिए अंतरिक्ष में फंसी नहीं थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां रही हैं जहां उन्हें अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा। नीचे उनके अंतरिक्ष में बिताए गए समय के कुछ प्रमुख घटनाओं के विवरण हैं, जो यह महसूस कराने का कारण बन सकते हैं कि वह अंतरिक्ष में फंसी थी। सुनीता विलियम्स ने दिसंबर 2006 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा की। उन्हें इस स्टेशन पर फ्लाइट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन बिताए, 9 दिसंबर 2006 से 22 जून 2007 तक। जबकि वह अंतरिक्ष में फंसी नहीं थी। इस लंबी अवधि का कारण शटल उड़ानों का निर्धारित कार्यक्रम था। विलियम्स ने लगभग 6 महीने का समय अंतरिक्ष में बिताया, जो अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के मिशनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। इस दौरान विलियम्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्रू रोटेशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए निर्धारित क्रू रोटेशन तकनीकी और लॉजिस्टिकल समस्याओं के कारण कई बार बाधित हुआ, जिससे क्रू सदस्य भेजने और प्राप्त करने में देरी हुई। स्पेस शटल की देरी 2003 में कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्पेस शटल कार्यक्रम में देरी हुई थी और शटल उड़ानें कम हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा, वैसे वैसे विलियम्स को भी अपनी वापसी में देरी का सामना करना पड़ा। विलियम्स को स्पेस शटल अटलांटिस STS 117 के माध्यम से पृथ्वी पर लौटना था। हालांकि शटल की उड़ान में समस्याओं के कारण मिशन में देरी हो गई, जिससे उनकी वापसी का कार्यक्रम प्रभावित हुआ। इस देरी ने यह महसूस कराया कि वह अपेक्षा से अधिक समय तक अंतरिक्ष में फंसी रह सकती हैं। 2007 में रूस के सोयूज अंतरिक्ष यान के बारे में चिंताएं थीं, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रू परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था। हालांकि सोयूज यान विश्वसनीय था, कभी कभी तकनीकी समस्याओं या क्रू रोटेशन में देरी के कारण चिंता उत्पन्न होती थी। 2007 में सुनीता विलियम्स को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां कार्यक्रम में समस्याओं के कारण पृथ्वी पर लौटने के लिए उपलब्ध उड़ानों में देरी हुई। हालांकि वह किसी खतरे में नहीं थी और न ही स्थायी रूप से फंसी थी। ये देरी अस्थायी थी और अगले शटल मिशन के साथ हल हो गई। सुनीता विलियम्स 2011 में स्पेस शटल कार्यक्रम के अंत में भी शामिल थी। शटल अटलांटिस के अंतिम मिशन के बाद US के पास अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का कोई तरीका नहीं था। इसने यह धारणा पैदा की कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंसे हो सकते हैं, क्योंकि US को रूस के सोयूज रॉकेट्स पर निर्भर रहना पड़ा था ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजा जा सके। सौभाग्यवश विलियम्स 2012 में रूस के सोयूज अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष में वापस गई। लेकिन उस समय अंतरिक्ष यात्री के पृथ्वी पर आने जाने के तरीके के बारे में बहुत अनिश्चितता और चिंता थी, जब शटल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था। जब सुनीता विलियम्स ने 195 से अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए, तो उनकी वापसी थोड़ी देरी हुई थी, जैसा कि ऊपर उल्लेखित शटल की देरी और ISS के जटिल कार्यक्रम के कारण हुआ था। हालांकि वह कभी भी खतरे में नहीं थी। ये देरी जीवन के लिए खतरे वाली नहीं थी, बल्कि यह लॉजिस्टिकल देरी थी। पृथ्वी पर लौटने के बाद विलियम्स के नाम पर सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला द्वारा किए गए सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड था। उन्होंने 4 स्पेस वॉक किए, कुल 29 घंटे और 17 मिनट। ISS पर होना कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिनमें शामिल हैं जीवन समर्थन प्रणाली। अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन, पानी और भोजन के लिए जीवन समर्थन प्रणालियों पर निर्भर रहते हैं। यदि इन प्रणालियों में कोई विफलता होती है, तो इससे प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सौभाग्य से ISS पर जीवन समर्थन प्रणालियां अत्यधिक विश्वसनीय रही हैं। संचार में देरी ISS और पृथ्वी के बीच विशाल दूरी के कारण संचार में 20 मिनट तक की देरी हो सकती है। मानसिक दबाव लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहना मानसिक दबाव उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के साथ सीमित स्थान में रहते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अंतरिक्ष यान की उपलब्धता है। जब स्पेस शटल मिशनों में देरी हुई या जब शटल कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी के बारे में चिंता उत्पन्न हुई, जिसमें सुनीता विलियम्स भी शामिल थी।
हालांकि नासा और इसके अंतरराष्ट्रीय साझेदारों ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि अंतरिक्ष यात्रियों के पास बैकअप प्रणालियां और योजनाएं थीं, जैसे कि रूस के सोयुज कैप्सूल, ताकि वे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ सकें। सुनीता विलियम्स कभी भी वास्तव में अंतरिक्ष में फंसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने निम्नलिखित कारणों से चुनौतियों का सामना किया। उनके मिशन की लंबी अवधि, स्पेस शटल उड़ानों में देरी, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित तकनीकी चुनौतियां, जैसे कि अंतरिक्ष यान की उपलब्धता और लॉजिस्टिकल समस्याएं। इन चुनौतियों के बावजूद वह अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटीं और उनके अंतरिक्ष अन्वेषण में योगदान महत्वपूर्ण बने रहे।